हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, मुझे पता है आपके हाल चाल बहुत अच्छे हैं और आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में इतना कमांड कर लिया मेरे बच्चे, इतना कमांड कर लिया कि अब आपके आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी आपके सामने स्टैंड नहीं करता। माफ़ कीजिए, लेकिन आपके टीचर भी जो होंगे वो भी आपके सामने स्टैंड नहीं कर पाएंगे, बशर्ते कि आज की क्लास थोड़ा और हम अपने आप को दिमाग में स्ट्रॉन्ग कर लें। आज कुछ नहीं करना, एडवांस क्वेश्चन कुछ करने मेरे बच्चे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तैयारी करनी है, कुछ बातें हम समझेंगे यहाँ पे। तो एक्चुअली आज इश्यू ऑफ शेयर्स में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन की और हम तैयारी कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को और ज़रा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और आप जानते हो कुछ नया तो होना नहीं है, सब में एडवांस क्या होता है वही वर्किंग नोट्स की बातें फिर काम चलता है। मैं काम करता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा आप सो जाओगे, और कहीं अगर आप सो गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा मेरे बच्चे। और आप एक काम करो, इसीलिए आप पहले अपने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 42 आ जाओ। 42 आइए, आप ज़रा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 42 ज़रा आओ यहाँ पे 42, और देखो यहाँ पे क्या बता रहा है। 42 नंबर मिल गया आपको? मुझे मिल गया, मैंने अपने मोबाइल में इसको रखा हुआ है, आप भी देख लो आपके पास। क्वेश्चन पढ़ता हूँ और सुनो ध्यान से क्या बता रहा है। 42 क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे बच्चे, ध्यान देना। कहता है कि अ कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स क्या जी? 3 रुपीज़ पे करना ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपये कहता है अलॉटमेंट पे, और बैलेंस कहता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखो, जब भी कह दे मेरे बच्चे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इसका मतलब कि वो अभी तक कॉल किया नहीं गया है। अगर वो कॉल किया जाएगा तो साफ साफ शब्दों में बताएगा। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब कि अभी तक वो कॉल नहीं किया गया है, इसी बात को मानते आप एंट्री करेंगे। आगे पढ़ना। कहता है कि एप्लीकेशन आपने रिसीव किया 1,40,000 के लिए। मैं स्टार्ट करता हूँ, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 का, थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगा इस बार हमारा। 42 वर्किंग नोट्स नंबर 1, यहाँ लिखा हमने अप्लाइड और यहाँ लिखा हमने अलॉटेड। जरा बताओ अप्लाइड हमारा कितना है आपका? तो ये कहता है 1,40,000 शेयर्स, और हमने अलॉट कितना करना है जी? 1 लाख। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट जो हम यहाँ पे अलॉट करेंगे। तो हमने क्या किया, देखो जरा, यहाँ पे कई सारे ग्रुप बने हैं। पहले मैं लिख दूँ यहाँ पे, आपका जो इंस्टॉलमेंट है पहला वाला यानी कि एप्लीकेशन का, वो 3 रुपीज़ का कहता है। सेकंड यानी कि अलॉटमेंट जो आपका है वो 4 रुपीज़ का है। और जो फाइनल कॉल है मेरे बच्चे, लास्ट में जो अभी कॉल करना है, जो अभी तक हुआ नहीं है, वो 3 का, जिसकी एंट्री हमें नहीं करनी, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कहता है कि आपने ये जो आपका 140 के लिए आ गया, 1 लाख अलॉट करना है, तो आपने कुछ ग्रुप बना दिए। नंबर ए ग्रुप में जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको पूरे 80,000 आपने दे दिए, मतलब फुल अलॉटमेंट हुआ, कोई प्रोराटा नहीं है, जितना मांगा उतना हमने दे दिया। सेकेंड वाले ग्रुप में मेरे बच्चे 50,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, हमने उनको 20,000 शेयर्स अलॉट किए। ठीक है, 50 को हमने क्या किया? 20 अलॉट किया। और तीसरे थर्ड ग्रुप में जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको अलॉट ही नहीं किया, मतलब नील कर दिया। इसका मतलब कि इसका पैसा उसी टाइम पे रिफंड हो जाएगा बिना किसी डाउट के। और आगे कहता है होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स, अगेन अप्लाइड कह रहा है, जिसने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एंड वाज गिवन 1,000 शेयर्स, उसने अप्लाई भी 1,000 के लिए किया था, अलॉट भी 1,000, यानी कि वो इस ग्रुप से था मेरे बच्चे, जितना अप्लाई किया उतना अलॉट हुआ। इस ग्रुप से एक जो बंदा था वो कहता है कि फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया और हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। मतलब इसका पैसा जो आपका था 1,000 शेयर्स वाला, वो कहता है कि उसने एप्लीकेशन दिया, ये पैसा नहीं दिया और यहीं पे शेयर्स फॉरफिट कर लिया। कोई रेशो या कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मुझे समझाना है मेरे बच्चे, छोटा सा पॉइंट समझाना है और बाकी बातें अपने आप हो जाएंगी। मैं उस पॉइंट को समझाने के लिए इस कैलकुलेटर को अपने पास रखूंगा। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जरा बताओ कि ये जो ग्रुप है, पहले आपका जो ए ग्रुप बना, 80 और 80, जितना मांगा उतना दिया, इनका कोई एक्सेस अमाउंट हमारे पास होगा क्या? क्या ग्रुप ए में जो लोग हैं उनका कोई एक्सेस अमाउंट रहा होगा क्या? नहीं सर,
ना नहीं सर, इन्होंने 80,000 इंटू 3 यानी कि 240 इन्होंने दिया था पहला इंस्टॉलमेंट, और हमने 240 पूरा इनका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। इस ग्रुप का कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं है। अगर कोई इस ग्रुप का डिफॉल्ट करता है तो जितना पैसा था सबका डिफॉल्ट हुआ, ठीक है। आप जरा बी ग्रुप को देखो। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 2 कर रहा हूं मेरे बच्चे, और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बी, ये ग्रुप बी नाम मैंने दिया है ग्रुप बी आपका। जरा इसका वर्किंग करते हैं, इसका वर्किंग, क्योंकि इनका तो पैसा पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मुझे एक संदेह उठ रहा है, उस संदेह को मैं खत्म करना चाहता हूं। मुझे बताओ, ग्रुप बी से जो आपने टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मैं सबसे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ बात ग्रुप बी का कर रहा हूं। तो बताओ कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा आया? 50,000, और क्या रेट था यहाँ पे? 3, यानी कि मेरे बच्चे 1,50,000 का अमाउंट इनका आया है विथ एप्लीकेशन। मुझे बताओ इस ग्रुप का अमाउंट, पहला इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट जो आपने ट्रांसफर किया होगा, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। जरा बताओ शेयर कैपिटल में जो पहला इंस्टॉलमेंट आपने ट्रांसफर किया होगा वो कितने शेयर्स पे? सर 20,000, और क्या रेट चल रहा मेरे बच्चे? 3, यानी कि आपने इसमें से 60,000 पहला इंस्टॉलमेंट आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि अभी भी हमारे पास 90,000 का अमाउंट बचा हुआ है एज एक्सेस अमाउंट। मेरे बच्चे ग्रुप बी में जो लोग थे, मैं इस हिस्ट्री को चेक कर रहा हूँ, ग्रुप बी में जो लोग थे, मान लो ग्रुप बी में आप थे, मैं ग्रुप ए में था, आप ग्रुप बी में, और ये ग्रुप सी में था, तो ग्रुप सी इसका तो पूरा पैसा रिफंड। मेरा तो जितना शेयर्स मैंने मांगा उतना दे दिया। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी। आपने क्या किया था? 50,000 शेयर्स के लिए आपने 3 के हिसाब से कंपनी को इतने पैसे दिए थे, लेकिन कंपनी ने 20,000 शेयर्स ही आपको दिया, तो 60,000 उसने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, एक्सेस अमाउंट 90,000 बच गया मेरे बच्चे। जरा बताओ, कंपनी ये 90,000 आपका जो कंपनी के पास आया, वो कंपनी क्या करेगी? सर अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेगी। आप मुझे बताओ अगला इंस्टॉलमेंट क्या है? अलॉटमेंट का। तो बताओ 90,000 में से जो अमाउंट आपका एडजस्ट होगा, यानी कि एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट में पैसा जाके आपका एडजस्ट होगा वो कितना अमाउंट होगा? सर देखो ना, 20,000 शेयर्स यहाँ पे बेचे गए हैं, 20,000, और सर रेट आपका 4 रुपीज़ का है, 4, यानी कि सर 80,000 इसमें से क्या होगा? अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे सुनो मेरे बच्चे, 90,000 जो आपका कंपनी के पास एक्सेस पड़ा हुआ है, उसमें से 80,000 का जो अमाउंट है वो तो पैसा अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में आपका एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वो अलॉटमेंट वाला इंस्टॉलमेंट एडजस्ट होने के बावजूद अगर देखा जाए तो 10,000 अभी और भी एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है, एक्सेस अमाउंट, यानी कि आपने स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा पे कर दिया था कि एप्लीकेशन का एडजस्ट करने के बाद, अलॉटमेंट का एडजस्ट करने के बाद फिर भी 10,000 बच गया। बताओ ये 10,000 जो बच गया, ये 10,000 जो बच गया, अब ये पैसा कहाँ के लिए एडजस्ट होगा? ये अलॉटमेंट के बाद पैसा कहाँ के लिए जाएगा? सर फाइनल कॉल के लिए, यानी कि ये 10,000 कहाँ के लिए रखा जाएगा? फाइनल कॉल के लिए। मेरे बच्चे फाइनल कॉल यानी कि 3rd इंस्टॉलमेंट पे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप मान लो 11th क्लास में हो, सुनो मेरी बात, मान लो 11th क्लास में हो और आपने फीस मुझे पे कर दिया सपोज कि 20,000 रुपये। मेरे बच्चे 20,000 रुपये में से 11th क्लास का जो फीस है वो आपका 8,000 है। आप मुझे 20 दे गए तो 8 तो वहां एडजस्ट हो गया। 12th क्लास का फीस भी मान लो आपका 8,000 है, तो 20,000 जो आपने स्टार्टिंग में दिया था, पहला इंस्टॉलमेंट 11 का 8,000, फिर सेकेंड आपका इंस्टॉलमेंट 12 क्लास का 8,000, तो 20 में 16, बाकी कितना बच गया? 4। अब 11 12 के बाद कहाँ जाएंगे? बीकॉम के अंदर में, वहां पे जाकर एडजस्ट करूंगा। तीसरा इंस्टॉलमेंट, समझ लो मेरी बात यहाँ पे। सर हाँ सर, लेकिन सावधान हो जाओ। आप ऐसे मतलब आंखें बंद करके बातें ना करो। हमें लॉ को भी तो स्टडी करना पड़ेगा, हमें अपने कंपनीज एक्ट को भी तो समझना पड़ेगा। पता है कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है बच्चे?
कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर किसी एप्लीकेंट ने आपको एक्सेस अमाउंट पे किया है तो ये एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट तक तो आप रख सकते हो, अलॉटमेंट तक आप रख सकते हो। अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करने के बाद भी कुछ एक्सेस अमाउंट अगर बचता है तो वो पैसा कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, वो पैसा इमीडिएटली आपको रिफंड करना पड़ेगा। यानी कि अलॉटमेंट तक का एक्सेस अमाउंट आप रख सकते हो, लेकिन उसके आगे का एक्सेस अमाउंट रखने का कंपनी के पास राइट नहीं मेरे बच्चे। इमीडिएटली वो पैसा कस्टमर का, एप्लीकेंट का वापस करना पड़ेगा। हाँ, ये पैसा आप रख सकते हो, तब रख सकते हो अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए एक डॉक्यूमेंट होता है, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ये बात मेंशन किया गया है मेरे बच्चे कि कंपनी के पास अधिकार है पैसा अलॉटमेंट के बाद भी आगे रखने का, तो ही कंपनी पैसा रख सकती है। दोबारा सुनिए, मैं अब समराइज कर रहा हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर किसी एप्लीकेंट ने एक्सेस अमाउंट पे किया एप्लीकेशन के साथ, तो वो एक्सेस अमाउंट अप टू द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट अपने पास रख सकती है। अलॉटमेंट के बाद का भी कुछ एक्सेस अमाउंट अगर आपको दिखता है तो कंपनी वो पैसा अपने पास नहीं रख सकती जब तक कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात मेंशन ना हो, या फिर आपका स्पेशल रिजोल्यूशन, आपको मीटिंग बुलाना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब आप इस पैसे को अपने पास रख सकते हैं। दोबारा सुनिए, एक्सेस अमाउंट जो आपके पास आया है विथ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट तक का पैसा कंपनी रख सकती है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अलॉटमेंट के बाद भी कोई एक्सेस अमाउंट है तो मेरे बच्चे कंपनी वो पैसा अपने पास नहीं रख सकती जब तक कि कंपनी के एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात मेंशन नहीं है। अगर मेंशन है तभी आप रख सकते हैं, या फिर आपने रिजोल्यूशन पास किया है तब ये पैसा रखने का आपको अधिकार है, अदरवाइज ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा उसी टाइम पे, स्टार्टिंग में ही आपका एप्लीकेशन के टाइम पे। सर ये तो आपने कह दिया, इतने बड़े बड़े भाषण दे दिया, लेकिन सर हम एग्जाम में क्या करेंगे वो तो बताओ। आप तो क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हो, मैं कर रहा हूं मेरे बच्चे, अब मैं लिमिट पे आ रहा हूं, ध्यान सुनना। आपको एग्जाम के लिए क्या देखना है कि अलॉटमेंट के बाद भी अगर कोई एक्सेस अमाउंट है, अगर इस पैसे को हम आगे एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई सेंटेंस अगर क्वेश्चन के अंदर है तो ही आप उसको आगे एडजस्ट करने के लिए अपने पास रखोगे एज कॉल्स इन एडवांस, एज कॉल्स इन एडवांस। अगर ये बात क्वेश्चन में नहीं मेंशन मेरे बच्चे तो आपको ये पैसा इमीडिएटली वापस कर देना पड़ेगा। मतलब इस पैसे को रखने की हम एंट्री नहीं करेंगे, हम इस पैसे को कंप्लीटली वापस करने की एंट्री करेंगे। अब जरा आओ एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन ने कहीं पे बोला है कि ये एक्सेस अमाउंट में अगले कॉल के लिए रख सकता हूं। अगर बोला होगा तब तो हम लिख देंगे जी कॉल्स इन एडवांस, अगर नहीं बोला होगा तो इमीडिएटली पैसा वापस करना होगा। सुनो देखो ये क्या बता रहा है, पढ़ो दोबारा क्वेश्चन स्टार्टिंग से। कहता है कि कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, 3 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट, आपका बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन रिसीव किया 140 के लिए, अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो, 80,000 को 80, 50 को 20, 10 को आपका नील। कहता है कि होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1000 एंड वाज गिवन 1000 फेल टू पे द अमाउंट, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मेक एंट्रीज, कहीं भी क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि ये पैसा आप रख सकते हो, ऐसा कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं बच्चे। यानी कि एक्सेस अमाउंट क्या होगा, फिर हम रिफंड कर देंगे, ये रिफंडेड, मतलब अलॉटमेंट तक का पैसा रख सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके आगे का नहीं रख सकते, उसके आगे का तभी रख सकते हैं अगर आपके आर्टिकल्स में ये बात मेंशन है या फिर आपने कोई रिजोल्यूशन पास किया है शेयर होल्डर्स के साथ, अदरवाइज नहीं। और एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा कुछ ना बताया तो फिर हमें रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि वर्किंग नोट्स नंबर 3 में मेरे बच्चे, नंबर 3 में टोटल अमाउंट रिफंडेड कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो आपको रिफंड करना होगा वो रिफंडेड कितना आपका हो जाएगा। तो देखो 3 ग्रुप थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ए का तो रिफंड का कोई लॉजिक नहीं बनता, इसका क्यों रिफंड जी, जितना मांगा था उतना दिया था, कोई रिफंड नहीं। ग्रुप बी वालों का रिफंड कितना होगा 10,000, और ग्रुप सी वालों का रिफंड कितना होगा, तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, इनको तो हमने शेयर्स ही नहीं दिया तो पूरे 30,000 यानी कि 10,000 इंटू 3 हम इनका पैसा रिफंड करेंगे। मेरे बच्चे टोटल रिफंड कितना आ गया 40,000। बस ये इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं, इन्हीं बातों को हमने क्या करना है क्वेश्चन के अंदर में आपको कन्वर्ट करना है। आप प्लीज कॉपी करो इसको, कहाँ गया वो क्वेश्चन,
ये तो और पंगा हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों में। चलो कोई नहीं, आगे आपका यहाँ पे लिख लो आप। अब मैं आपको एंट्री यहाँ दिखाता हूँ मेरे बच्चे, शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे। आई जरा, कुछ ज़्यादा वर्किंग इसके अंदर है नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ एंट्री करना। लिखिए जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज आप पास करना शुरू करेंगे। पहला बैंक अकाउंट डेबिटेड, लिखो ना यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड। टू, आपने क्या बोला यहाँ पे, इक्विटी नाम बता रहा क्या शेयर का, क्या शेयर का नाम दे रहा आपको यहाँ पे सर? हाँ, इक्विटी शेयर। तो आप बोलेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितना हो जाएगा? तो सर ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया है 1,40,000 शेयर्स पे, 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना जी? 3, यानी कि आपका 4,20,000 से आपने पहली एंट्री पास की, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बच्चे सेकंड एंट्री जो आप बनाएंगे यहाँ पे, सेकंड एंट्री यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4,20,000। ध्यान से इस एंट्री को देखना। जो पैसा आपने ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, जो पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो कितना जी? तो मेरे बच्चे हमने 1 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं, 1 लाख ही ना, ये देखो 80 + 20 1 लाख इंटू 3, यानी कि 3 लाख का जो अमाउंट है वो तो आपका चला गया कैपिटल में। हाँ, कुछ पैसा हमने रखा है शेयर अलॉटमेंट के नाम पे, हमने कुछ पैसा रखा है अलॉटमेंट के नाम पे। वो देखो यहाँ कितना है जी? 80,000। ग्रुप बी वालों का बच्चे, ए का नहीं, सी का नहीं, सिर्फ बी का। और वो अमाउंट कितना आपका है? 80,000 ये पैसा रखा। ये लिख देता हूँ आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो, इसलिए ग्रुप बी वालों का पैसा है। और बाकी पैसा हमने क्या क्या रिफंड कर दिया आज ही टू बैंक अकाउंट। और आप जानते हो कि जो पैसा आपका रिफंड हुआ है वो कितना हुआ जी? 40। ए का कुछ नहीं, बी का 10 और सी का 30, यानी कि 40,000। अच्छे क्वेश्चन है, मैं एडवांस क्वेश्चन खामखा इसको कह रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन कहना ज़्यादा अच्छा रहता। तो नंबर 2 भी आपका हो गया। आप दोबारा सुन लो एक बार कि जब एप्लीकेशन पे एक्सेस अमाउंट आता है, रिपीट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन पे एक्सेस अमाउंट आता है मेरे बच्चे, और क्वेश्चन जब तक आपको ना बताए तो अलॉटमेंट तक का पैसा आप रख सकते हैं, उसके आगे का पैसा नहीं रख सकते, वो रिफंड करना पड़ेगा। वो हमने रिफंड कर दिया। अब हम तीसरी एंट्री ड्यू करेंगे अलॉटमेंट का जी। तो आपने लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट यानी कि इक्विटी जोड़ लो आप, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, आपने कहा यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितना अमाउंट आपका हो जाएगा? तो सर 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपये, यानी कि 4 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे डिमांड किया। ये ड्यू करने की एंट्री मेरे बच्चे। अगली एंट्री में पैसा रिसीव करो। जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। हाँ, क्वेश्चन ने आपको कहा तो है, क्वेश्चन ने आपको कहा है कि एक आदमी जिसके पास 1000 शेयर्स थे उनका पैसा हमें नहीं मिला, तो हमने उसका नाम क्या दिया आपका? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। एंड 2 आपने कहा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका। बात समझ आ रही है सर? हाँ जी। जरा बताओ अलॉटमेंट में कितना आना था? ये देखो आप 4 लाख में पहले ही 80,000 आ चुका है, तो मेरे बच्चे 3,20,000 का अमाउंट यहाँ पे आना था, 320 का। लेकिन 320 में 1,000 जो इस ग्रुप से थे, कौन से ग्रुप से जी? पहले वाले से। तो 1,000 इंटू 4,000 का अमाउंट इनका देना था जो इन्होंने नहीं पे किया। 320 में 4 नहीं आया तो आया कितना? 3,16,000, 316। कोई वर्किंग की रिक्वायरमेंट है नहीं। और क्यों वर्किंग दिखाऊं जब सिंपल क्वेश्चन आपका होता है। मेरे बच्चे 316 का अमाउंट निकल के आ गया और ये काम खत्म। वो क्वेश्चन कह तो रहा है कि आपको यहाँ पे फॉरफिट करने की अब एंट्री करना है। यहीं पे कहता है कि शेयर्स फॉरफिट कर लिया गया, तो आओ ना हम शेयर फॉरफिट करते हैं। आप जानते हैं कि जब शेयर्स फॉरफिट होंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये जो डेबिट होगा तो कहाँ तक? जहाँ तक हमने कॉल किया है मेरे बच्चे, तो 1000 शेयर्स पे अभी तक हमने 7 रुपीज़ कॉल किया है, 7, यानी कि 7000 से आप इसको डेबिट कर दो। 7000, इस 7000 में से जितना पैसा वो दे चुका है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। और जो पैसा वो नहीं दिया, वो नाम जो मैंने इसको दिया था
कॉल्स इन अरियर, उस नाम को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो बताओ 7000 में से, जरा बताओ 7 में से आपने फॉरफिट कितना किया? तो सर इसने 3000 का ही तो अमाउंट पे किया था, 1000 इंटू 3, 3000 पे किया था, 4000 नहीं पे किया था। लो हमने काम ख़त्म कर लिया एंड क्वेश्चन भी आपका एंड हो गया। मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। चाहता था कुछ और बातें हो मेरे बच्चे, लेकिन तो ये बकवास सा क्वेश्चन में क्या करूं, यहाँ कुछ नहीं मिला। मैं अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलूँगा जहाँ शायद थोड़ा सा आपको मज़ा मिले, शायद थोड़ा सा मज़ा मिले। सर कौन सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे? बुकलेट का आप 35 क्वेश्चन पे आओ, आप बुकलेट का 35 क्वेश्चन पे आए और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि शायद थोड़ा सा मज़ा मिले, मुझे भी और आपको भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगे, तो आप 35 क्वेश्चन पे आएंगे। ये तो मुझे सच्ची में बहुत बकवास लगा। कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी बात हमने समझाने के लिए क्वेश्चन कराया कि मेरे बच्चे अगर एप्लीकेशन पे एक्सेस अमाउंट आया है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और वो पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद अगर आगे जाता है, ये हमेशा पहले आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर वो आगे जाता है, क्वेश्चन कहेगा कि उसको आगे एडजस्ट करना है जी, तब तो हम करेंगे। अगर कुछ ना बोले, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम पैसा इमीडिएटली एप्लीकेशन के टाइम पे ही हम उसको रिफंड कर देंगे। ठीक है ना सर? हाँ सर। तो आओ जरा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मज़ा नहीं आया इस क्वेश्चन में। आप जरा बुकलेट का एक बार क्वेश्चन नंबर 35 देखो, आप 35, और मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। आओ जरा देखते हैं एक बार 35 क्या बता रहा है। 35 आपका चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बता रहा है आपको यहाँ पे, चेक कीजिए मेरे साथ। मैं पढ़ूंगा दोबारा, ध्यान से आप अपने बुक में निकालिए, मैं यहाँ निकालता हूँ। मेरे बच्चे कहता है कि XL लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाला एट पार, ये भी पार वर्क का केस है। कहता है कि अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो 3 ऑन एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट, और कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़ का। ठीक है, इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 3 टाइम्स, 3 गुना ओवर सब्सक्राइब, 3 गुना हो गया। इसका मतलब कि वो जो 1 लाख शेयर्स हमने इशू किया था मेरे बच्चे, एप्लीकेशन 3 गुना 3 टाइम्स, यानी कि 3 लाख का हमारे पास आ गया, 3 लाख का एप्लीकेशन आ गया। कहता है कि एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर्स वे रिजेक्टेड, मतलब हमने 20% को शेयर्स अलॉट कुछ दिया ही नहीं, उनको रिजेक्ट कर दिया और मनी रिफंड करना ही था। अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलो, कैटेगरी ए, कैटेगरी 2, 1 में 160 शेयर्स के लिए जो अप्लाई किए थे उनको हमने 80 दिया है, और 2 में जिन्होंने 80 के लिए अप्लाई किया था उसको 20 दिया है। एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, ध्यान से, एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम D1 अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पे वो चीज आई मेरे बच्चे कि जो पैसा एक्सेस आपने एप्लीकेशन पे रिसीव किया है, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ पैसा और बचता है तो वो थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट में भी एडजस्ट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा बोल देगा तभी काम करना है, अदरवाइज मेरे बच्चे अलॉटमेंट के बाद का पैसा हम रिफंड करते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था, ये कैसे होगा मैं भी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन आगे पढ़ना। कहता है क्वेश्चन में कि ऑल कॉल्स वेर मेड एंड वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय मिस्टर ए। कहता है कि आपका सारे पैसे रिसीव हुआ, लेकिन फाइनल कॉल एक आपका शेयर होल्डर है जो बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 कहता है हु अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स, उसने लास्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, हिज शेयर्स वे फॉरफिटेड, और कहता है कि री इशू किया गया 15, हो री इशू किया गया 15 एज फुली पेड अप। लो शेयर तो 10 रुपये का था, री इशू 15 के हिसाब से एज फुली पेड अप। बताऊंगा पास एंट्रीज, और कहता है कि भैया आप यहाँ पे एंट्री करो बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो हमेशा हम करते हैं, वो बोले तो भी ना बोले तो भी। आइए जरा मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे 35 क्वेश्चन। मेरे बच्चे मैं पहले वर्किंग नोट्स में सारी बातें कंप्लीट करूँगा। आप देखो एडवांस क्वेश्चन में आप आ चुके हैं, तो अब तो हमारे दिमाग प्रॉपर तरीके से ओपन है और कुछ खास नहीं। बताओ अप्लाइड कितने हैं, अप्लाइड कितने हैं? सर पब्लिक ने 3 टाइम्स यानी कि 3 लाख के लिए अप्लाई कर दिया, और आप अलॉट कितना कर सकते हो? 1 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। हम लोगों ने क्या किया, कहता है कि एक तो कैटेगरी 1 बनाया, और इसके अंदर में जिन्होंने 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 80,000 शेयर्स अलॉट किया, यानी कि रेशियो बन गया 2:1 का।
कैटेगरी 2 जो बनाया उसमें कहता है कि जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उसको 20,000 शेयर्स अलॉट किया है, रेशियो बन गया 4:1 का। और कैटेगरी 3 मेरे बच्चे कहता है कि इसका 20%, जिसको रिजेक्ट किया था, इसका 20% कितना हो गया, 60,000, उसको हमने क्या किया, नील कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया आपका। तो देखो जरा 3 लाख हुआ कि नहीं, 160 + 80, 240 + 60, 3 लाख, और यहाँ भी कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, मतलब हमने प्रॉपर तरीके से काम कर लिया। कहता है कि जो एक्सेस अमाउंट आएगा वो आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट कॉल के लिए भी एडजस्ट होगा। मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, लो मैंने अपने ये मार्कर को बंद कर दिया। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर की शक्ति, मेरे बच्चे, किसी ने पूछा था कि आपके पास क्या है, तो मैंने बोला कि मेरे पास कैलकुलेटर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी शक्ति, जरा सुनना। अरे हाँ, उस शक्ति को देखने के पहले मुझे बता दो एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, और जो फाइनल कॉल का आपका इंस्टॉलमेंट है उसका अमाउंट कितना कितना है। 3 4 3 343, ये 3 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट है, ये 4 का और ये 3 का आपका। अब सुनो मेरी बात, आप बस मेरी बातें सुनो। अरे पढ़ना पढ़ाना तो जिंदगी भर होते रहेगा, आप मेरी बातें जरा सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो जरा यहाँ पे, जरा बताओ कि क्या ग्रुप 1 का जो आपका है 160 जिसने अप्लाई किया था और 80,000 अलॉट किया, एक बार चेक करें इस ग्रुप का पैसा कहाँ कहाँ तक जाएगा। वर्किंग नोट्स नंबर 2, और ये आपका ग्रुप 1 जो है मेरे बच्चे, कैटेगरी 1 जो है उसका वर्किंग कर रहा हूँ। जरा बताओ इस ग्रुप का सिर्फ एप्लीकेशन मनी कितना आया था। एप्लीकेशन मनी जो आपने रिसीव किया था वो कितना किया था सर, 160 शेयर्स पे 3 के हिसाब से इनका 4,80,000 का अमाउंट आया था। मेरे बच्चे सिर्फ ग्रुप 1 वाले की बात करें, इनको मत देखना। बताओ इस 480 में से जो हमने अमाउंट, पहला इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर किया था शेयर कैपिटल में इस ग्रुप वाले का, वो कितना था। तो सर ये 80,000 शेयर्स हमने इनको अलॉट किया है और रेट 3 था, यानी कि 2,40,000, 2,40,000 रुपये। पर बच्चे यानी कि 480 आपने दिया था, 240 हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया, अभी और आपका एक्सेस कितना बच गया, 240। ये हो गया हमारा एक्सेस अमाउंट। मुझे देखना होगा ये एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो जाएगा कि उसके आगे भी जाएगा। तो आओ जरा चेक करते हैं, है ना हमारे पास शक्ति कैलकुलेटर की। देखो तो मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे बताओ इस ग्रुप से सेकंड इंस्टॉलमेंट जो मंगाया जाएगा कितने शेयर्स पे, 80,000 पे। आप बताओ 80,000 पे किस रेट से, 4 रुपये के हिसाब से। तो जरा बताओ 80,000 इंटू आपका 4, सेकंड इंस्टॉलमेंट इनसे कितना आने का है, 320। देखो ना, अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास है, हमें इस ग्रुप से, मतलब मान लो ये आप हो जिसने 160 के लिए अप्लाई किया था और 80,000 शेयर्स मैंने आपको दिया था, मैंने मतलब कंपनी ने। तो आपने स्टार्टिंग में 480 दिया था, 240 तो हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया, इतना एक्सेस मेरे पास पड़ा हुआ है आपका। ये पैसा कहाँ पर एडजस्ट होगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपसे अगला इंस्टॉलमेंट मुझे जो मंगाना था 320 का मंगाना था मेरे बच्चे, लेकिन आपका 240 ही मेरे पास एक्सेस पड़ा हुआ है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मुझे 320 आपसे मंगाना है, 3,20,000 रुपये, लेकिन आपका मेरे पास एक्सेस अमाउंट कितना पड़ा हुआ है, 240 का अमाउंट, 2,40,000 रुपये, 240। तो बताओ जरा ये जो 2,40,000 है एक्सेस अमाउंट, ये आपका कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। सर ये पूरा का पूरा अलॉटमेंट के लिए, अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में सर आपका, क्योंकि 480 में 240 तो कैपिटल में चला जाएगा, और जो बाकी 240 है वो इसी इंस्टॉलमेंट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डिमांड टोटल 320 का है और पैसा 240 है। ठीक है मेरे बच्चे। अब जरा आ जाओ इसी में ग्रुप 2 के बारे में, ग्रुप 2 या कैटेगरी 2 जो भी आपने कहा। जरा बताओ इनसे एप्लीकेशन मनी हमारे पास कितना आया था। बस वर्किंग को प्रॉपर तरीके से कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट है। इनसे 80,000 इंटू हमारे पास कितना आया था जी, 80 इंटू 3। इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे 80,000 इंटू 3 यानी कि 2,40,000 रुपये का अमाउंट दिया था, 240 का अमाउंट। ग्रुप 2 वालों से मेरे बच्चे, इनसे जो हमने पैसा रिसीव किया था इतना। जरा बताओ इनका पहला इंस्टॉलमेंट अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल कितना था। इनका पहला इंस्टॉलमेंट कैपिटल में कितना गया था, तो सर 20,000 शेयर्स पे
और रेट कितना आपका है 3। हमने इनका 60,000 ट्रांसफ़र किया था, इसके बावजूद हमारे पास 1,80,000 का अमाउंट बच गया था, 1,80,000 रुपये। इट वाज एक्सेस अमाउंट। इस ग्रुप से जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ था बच्चे 180, जरा बताओ इस ग्रुप से इनका अगला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? 20 × 4 80,000। समझ लो मेरी बात, इनका अगला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? 80,000 का, 20,000 × 4। और हमारे पास ये देखो आप यहाँ पे हमारे पास 180 एक्सेस पड़ा हुआ है। तो क्योंकि इंस्टॉलमेंट सिर्फ 80,000 का है, 80,000 का पैसा ज़्यादा है, तो इसमें से कहना कि आपका अमाउंट एडजस्टेड, इसमें से जो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, वो कितना हो जाएगा जी? तो 20,000 शेयर्स पे 4 के हिसाब से 80,000 का अमाउंट। मेरे बच्चे अभी भी इनका 1 लाख हमारे पास एक्सेस पड़ा हुआ है। अभी जो बैलेंस एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है अभी अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद, यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट एडजस्ट करने के बाद अभी भी 1 लाख का है। जरा चेक करो क्या ये लास्ट कॉल में एडजस्ट होगा? सर हाँ, क्वेश्चन ने कहा है। तो जरा बताओ इसमें से अमाउंट जो एडजस्ट किया आपने टुवर्ड्स फाइनल कॉल, बताइए फाइनल कॉल में कितना एडजस्ट होगा? तो सर 20,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 60,000, 20,000 × 3 आपका 60,000। ओहो, इस ग्रुप का फाइनल एडजस्ट होने के बावजूद अभी भी 40,000 मेरे बच्चे एक्सेस अमाउंट दिख रहा है। और ये पैसा तो आपको रखने का कोई राइट ही नहीं है, क्योंकि कोई इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, इसको तो रिफंड करना ही पड़ेगा, ये तो रिफंड करना ही पड़ेगा। आप समझे मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? सर ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मेरे बच्चे, 3 लोग हैं, 1 2 3, मान लो ABC हैं अलग अलग, इनका पैसा 80,000 × 3 240 आ गया था। पहला इंस्टॉलमेंट आपका 20 × 3 आपका 60 एडजस्ट हुआ, अभी भी 180 बच गया। अगला इंस्टॉलमेंट आपका 80 भी एडजस्ट हो गया, फिर भी 1 लाख रुपए बच गया। अगला इंस्टॉलमेंट 60, वो भी एडजस्ट, फिर भी बच गया। ये पैसा रिफंड करना होगा, और ये कैलकुलेशन स्टार्टिंग में ही होता है एप्लीकेशन के टाइम पे ही आपको उस समय ही पता चला कि पैसा रिफंड करना है, तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही कैसे एंट्री दिखाऊंगा। और वो आपका ग्रुप C यानी कि ग्रुप थर्ड का तो टोटल अमाउंट रिफंड ही हो जाएगा बच्चे, टोटल अमाउंट आपका रिफंड कर देना पड़ेगा। जरा बताओ कितना? तो इनके 60,000 शेयर्स पे हमारे पास किस रेट से अमाउंट आया था? इनका पैसा आया था 3 के हिसाब से, यानी कि पूरे 180 हमें इनका रिफंड कर देना होगा। बस इतनी सी वर्किंग ही आपको समझना होता है, बाकी मेरे बच्चे क्वेश्चन में दम नहीं होता। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, जरा एक बार चेक कर लो, जो आदमी डिफ़ॉल्ट किया था वो कौन से ग्रुप से था, क्या नाम था उसका? सर एक बंदा डिफ़ॉल्ट तो किया है और कहता है वो कैटेगरी 1 से है, मतलब इस कैटेगरी से। मेरे बच्चे इस कैटेगरी में एक आदमी था जिसने अप्लाई किया था। अप्लाई कितने के लिए किया था? अप्लाइड 320 शेयर्स के लिए, 320, और कहता है कि ही फेल टू पे फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल मतलब अब देखो इस ग्रुप से जितने लोग हैं, इस ग्रुप से इनका जो भी एक्सेस था ग्रुप 1 वाले का, वो अलॉटमेंट तक ही खत्म हो गया, अलॉटमेंट तक ही। मतलब फाइनल कॉल का पूरा पेमेंट करना था जो आपने नहीं किया होगा। तो मैं इसको यहाँ पे अब दिखाऊं जरा जनरल एंट्रीज में। मुझे अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है मेरे बच्चे। ये वर्किंग ही सब कुछ आपका है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मज़ा आपको आएगा। आइए पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप दिमाग में अब मत सोचना कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, क्योंकि अब जितना क्वेश्चन करा रहा हूं मैं उसके बाद ऐसा वैसा के लिए थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा, बड़े लेवल में। अभी तो छोटे बच्चे आप यहाँ पे, तो वैसे ही क्वेश्चन आएगा। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना जी? 3 लाख × 3 यानी कि 9 लाख का अमाउंट। 9 लाख रुपए मेरे पास आया है मेरे बच्चे यहाँ पे एप्लीकेशन का। अगली एंट्री में क्या करेंगे, यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 9 लाख रुपए। इसमें से एक तो कुछ पैसा आप ट्रांसफर करो इक्विटी शेयर कैपिटल में, पहला इंस्टॉलमेंट।
हम जितने शेयर्स अलॉट किए हैं वो पैसा पहले कैपिटल में जाएगा, और अलॉट हुआ कितना है 1 लाख, 1 लाख। और किस रेट से जी 3 आपका, तो 3 लाख तो यहाँ चला गया। मेरे बच्चे इसके बाद हमने कुछ पैसा रखा है शेयर अलॉटमेंट के लिए। शेयर अलॉटमेंट यानी कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उसमें एडजस्ट करने के लिए। जरा बताओ कितना, मैं वर्किंग पहले दिखा दूं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ग्रुप 1 वालों का 240 अलॉटमेंट के लिए, एंड ग्रुप 2 वालों का कितना जी अलॉटमेंट के लिए 80,000। तो मेरे बच्चे 240 एंड प्लस 80,000 कितना हो गया 320। इतना पैसा हमने रखा है कि आप लोगों का हम अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। सर एग्जाम में ये दिखाना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, दिखाओ तो भी ठीक, ना दिखाओ तो भी ठीक, इसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। और हाँ, हमने कुछ पैसा रखा है मेरे बच्चे एज कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट के बाद का जो इंस्टॉलमेंट होगा हम उसका नाम क्या देंगे, कॉल्स इन एडवांस। पहले बता चुका हूं मैं आपको। एंड कॉल्स इन एडवांस यानी कि देखो जरा, फाइनल कॉल के लिए कितना 60,000, तो हमने 60,000 यहाँ पे लिख दिया कि ठीक है जी, ग्रुप सी वालों का, सेकेंड ग्रुप वालों का ये पैसा है मेरे बच्चे। और जो पैसा रिफंड हो गया टू बैंक अकाउंट, रिफंड तो स्टार्टिंग में ही करना होगा। कितना रिफंड करेंगे जी, ये देखो, इनका 180 और इनका 40, इनका 40 और जिसको बिल्कुल शेयर्स नहीं दिया उनका 180, तो ये आपका रिफंड हो गया 40,000 प्लस 180, आपका अमाउंट बन गया 2,20,000 का। 2,20,000 रुपये हमने रिफंड कर दिया। हो गई बात, हो गई बात। तीसरी एंट्री में आइए, आप समझ लो ना, याद रखना वर्किंग जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग में जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा उतना ही आपको मज़ा आएगा, उतना ही मज़ा आएगा। तो आप आइए जरा, अब हम यहाँ पे अलॉटमेंट की बात कर लें। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, लिखिए आप यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू करने की एंट्री है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई प्रीमियम है नहीं यहाँ पे, तो बस हम लोग क्या करेंगे जी 1 लाख शेयर्स पे 4, यानी कि 4 लाख हमने यहाँ पे ड्यू किया। ड्यू तो पूरे से होगा, आप ये जानते हैं, 1 लाख शेयर्स पे एंड 4 के हिसाब से 4 लाख का अमाउंट। हाँ, चौथी एंट्री में इस माफ़ कीजिए 4 लाख में से जो पैसा बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कोई डिफ़ॉल्ट तो हुआ नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट आपका है भी तो वो फाइनल कॉल में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर कितना, देखो लो ना, आप ही देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, 4 लाख में ऑलरेडी पहले से 320 आया हुआ है पहले से ही, तो और कितना आना था 80,000, और अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो पूरे 80,000 आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। 5वां एंट्री मेरे बच्चे फाइनल कॉल का करेंगे हम। तो आप जरा आइए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझना, यहाँ पे दिमाग पे आपको ज़्यादा वजन नहीं डालना है। कितना जी 1 लाख इंटू 3 लाख। मेरे बच्चे ड्यू हमेशा पूरे अमाउंट से होता है, तो 1 लाख इंटू आपका 3 लाख से हमने यहाँ पे किया। अब ध्यान सुनना, 6 एंट्री में ये जो 3 लाख है, इस 3 लाख में से जो पैसा अभी आया बैंक अकाउंट डेबिटेड, 3 लाख में से जो अभी आया बैंक में। मेरे बच्चे 3 में पहले से जो आया था कॉल्स इन एडवांस, अब उस नाम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हटा देंगे। कॉल्स इन एडवांस है ना, हमने क्या किया, यहाँ पे उसको डेबिट कर दिया, ठीक है ना। और हाँ, जो पैसा नहीं आया इसका तो आप बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। जिसने नहीं दिया हम उसका नाम क्या देंगे, कॉल्स इन अरियर। एंड टू आपने कहा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो ना, 3 लाख का अमाउंट, 3 लाख का। सर एक बात बताओ, जैसे आपने यहाँ पे 4 लाख लिखा, लेकिन जब पैसा आने के वाली की एंट्री में आपने 80 कर दिया, आपने कहा 4 में से 320 माइनस करो, 80 में 80 आ गया, तो आप उसी तरीके से सर जो आपने 3 लाख लिखा,
तो 3 लाख में जितना आ चुका वो माइनस करके लिखना चाहिए था यहाँ पे ना बच्चे, मैं वो नहीं करूँगा। पता है क्यों? यहाँ पे मैंने नाम कुछ अलग लिखा हुआ है, कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे हमने शेयर फाइनल कॉल नहीं लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा? कॉल्स इन एडवांस। तो उस केस में हमें पूरे 3 लाख रुपए दिखाना होगा और कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट करना होगा। कितना यहाँ पे? 60,000 पहले आ चुका था, तो ठीक है 3 लाख में 60 आपका जो है वो नहीं आएगा, पहले आ चुका है। मुझे बताओ कितना आपका यहाँ पे कॉल्स इन एरर हुआ, मैं वर्किंग में दिखा देता हूँ। आइए जरा यहाँ पे आप बनाइए मेरे साथ, यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर टू। आप बताओ टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे टोटल ड्यू कितना जी? सर शेयर्स जो थे वो आपका 1 लाख है सर, शेयर्स 1 लाख और यहाँ पे रेट आपका 3, तो 3 यानी कि 3 लाख आना था। लेकिन 3 लाख में सर जो आ चुका था पहले से कॉल्स इन एडवांस वो दोबारा तो नहीं आएगा, तो सर वो 60,000 माइनस कर दो, यानी कि 240 और आना था। लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट हो गया कॉल्स इन एरियर। वो एक आदमी, वो एक बदमाश जिसने 320 के लिए अप्लाई किया था मेरे बच्चे, तो जिसने 320 के लिए अप्लाई किया था हमें उसका पहले एलोटेड जानना होगा, क्योंकि पैसा मंगाते हैं एलोटेड पे। तो ये 2 के बराबर है इंटू 1, कितना आ गया? 160 शेयर्स। और 160 पे मेरे बच्चे आपका इसने फाइनल कॉल का यानी कि 3 रुपीज पे नहीं किया, कितना हो गया? 480। ना समझ में दोबारा वीडियो देखना, बट समझना पूरा। तो मेरे बच्चे 2,39,520 का अमाउंट निकल के आ गया। ये हो गया आपका 240 माइनस ये, यानी कितना? यही है जो आपने अमाउंट रिसीव किया, रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। तो ठीक है, हमने बैंक में दिखा दिया 239,520 और जो कॉल्स इन एरर है वो यहाँ चला गया 480 का अमाउंट। ये भी खत्म हो गया आपका। तो जो फाइनल कॉल का था मेरे बच्चे वो भी कर लिया। क्या शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए बोल रहा है? सर हाँ सर। कहता है कि इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लो। आओ ना कर लेते हैं, आओ कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मैं इनके शेयर्स को यहाँ फॉरफिट कर लेता हूँ जी, हटा दो इसको, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप जानते हैं जब शेयर्स फॉरफिट होगा तो 7th एंट्री में आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कहाँ तक? तो जरा बताओ पहले शेयर्स कितने फॉरफिट हो गए? 320 की 160 तो अप्लाइड है, अलॉटेड ना, जितने हमने दिए थे जो वो फॉरफिट होगा। और आपका एक शेयर 10 रुपये का है, यानी कि 1600। पर बच्चे इसमें से जितना पैसा आप दे चुके हैं वो चला जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और जो आपने नहीं दिया उसको हम कॉल्स इन अरियर के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना? फॉरफिट कितना होगा? तो सुनो ना, आप एक्चुअली 160 शेयर्स पे आपने अभी तक क्या पे कर दिया? एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 4। हाँ, एप्लीकेशन पे ज़्यादा पे किया था, बट अलॉटमेंट फिर बाद में कम भी पे किया था, अल्टीमेटली 7 पे किया। जरा बताओ 160 शेयर्स पे 7 के हिसाब से कितना? 160 इंटू 7, आप हमें 1120 दे चुके हो जो हमने फॉरफिट कर लिया। तो बकाया कितना है? 480। और यहाँ दिख भी रहा था जी बकाया 480 का अमाउंट आपका। ठीक है, ये भी काम पूरा हो गया, अब मेरे बच्चे री इशू, मस्ट पॉइंट तो मुझे री इशू का समझाना था। यहाँ पे री इशू की एंट्री क्या बोलता है, जरा पढ़ो जरा क्वेश्चन में। 35 क्वेश्चन आपका है। कहता है कि फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू किया गया है 15 एज फुली पेड अप। मेरे बच्चे इन शेयर्स को री इशू किया गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड। इस बार जो ये 160 शेयर्स री इशू हुए था तो 10 का, बट 15 के हिसाब से 15, यानी कि 2400 बैंक में आ गया। आपने यहां लिखा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप जानते हैं कि कैपिटल के आगे में हमेशा फेस वैल्यू, यानी कि 1600।
तो ये जो ज़्यादा अमाउंट लिया ना, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, जब भी पब्लिक से ज़्यादा अमाउंट लोगे तो प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना जी? 160 × 5। सर इशू पार पे री इशू प्रीमियम पे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लो पहले मेरा ब्रांड खराब था, अब ब्रांड अच्छा हो गया, अच्छा इमेज बना, मार्केट बन गया, हम बेचेंगे जी, किसी को 15 के हिसाब से बेच दिया। मजे की बात यह है मेरे बच्चे कि इस एंट्री में कहीं पे फॉर फ्यूचर का पैसा यूज नहीं हुआ, तो ठीक है। जब यूज नहीं हुआ तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जितना भी पैसा है, जितना भी पैसा, वो सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कोई यूज ही नहीं हुआ ना, तो कितना पैसा देखो 1120। अगर कुछ यूज हुआ था तो उसको मैनेज करके बाकी ट्रांसफर करता, बट कुछ हुआ नहीं तो फिर काम खत्म हो गई। आप समझ रहे हो मेरी बात ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? सर हाँ, सर हाँ। सर कुछ नया चीज़ इसमें ना, कुछ है नहीं नया। हाँ, अगर आप कहो तो मैं आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने किसी भी क्वेश्चन में अभी तक कैश अकाउंट बना के, सॉरी कैश बुक बना के नहीं दिखाया, तो मैं क्योंकि एग्जाम में कैश बुक आ जाता है, तो भैया आप कैश बुक दिखाओ। वो कैसे बनाएंगे? दैट्स वेरी सिंपल यार। कैश बुक बनाना कौन सी बड़ी, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे कोई कैश की एंट्री नहीं है इसमें। आप एक काम करो, बना लो इस क्वेश्चन में, ताकि कल को आप दुनिया वालों को ये ना बोलो कि सर ने अधूरा चैप्टर कराया था। आप बनाओ कैश बुक। कैश बुक मेरे बच्चे, कैश बुक का सिर्फ यहाँ पे बैंक कॉलम की बात करेंगे, विथ बैंक कॉलम, क्योंकि हमें बैंक वाली एंट्री रिकॉर्ड करना। आपने पढ़ा है 11th क्लास में, कैश बुक के 3 कॉलम होते हैं, कैश बैंक एंड डिस्काउंट। तो यहाँ पे सिर्फ हम बैंक कॉलम की बात करेंगे। बैंक वाली सारी एंट्री यहाँ लेकर आ जाओ। ऐसे भी आपको पता है कि ये हमारा रिसीट्स होता है जी, पैसे का आना, और ये पेमेंट होता है। तो आप जैसे समझ लो, जब जब पैसा आएगा यहाँ लिखेंगे, पैसा जाना यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ पे बैंक टू एप्लीकेशन, तो बैंक में क्या बोला? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9 लाख। बैंक में पैसा आया है, बैंक में आया इसलिए यहाँ लिख दो, या फिर ऐसे बोल दो, जिसका अकाउंट बनाते हैं अगर वो डेबिट में है तो पोस्टिंग डेबिट साइड आएगा, नाम नीचे वाले का आता है, लिख दिया। दूसरी वाली एंट्री में जी आपका इक्विटी टू बैंक रिफंड हुआ है 220, तो बैंक में क्या बोलेंगे? अगर बैंक अकाउंट तो अपोजिट वाले का नाम, यानी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जो अमाउंट होता है ना, जिस अकाउंट को बना रहे हो उसके आगे का अमाउंट। ऐसे भी आप जानते हैं कि बैंक से 2,20,000 का ही तो रिफंड हुआ है, रिफंड 9 लाख का थोड़े हुआ, 220 का रिफंड हुआ, वो लिख दिया हमने यहाँ पे। थर्ड एंट्री में बैंक नहीं है, फोर्थ में देयर इज बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना जी? 80,000। ये भी ठीक है। पांचवें में आपका नहीं है, 6 में बैंक आया, तो बैंक में क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट? हमेशा बैंक के आगे वाला, 2,39,520 का अमाउंट, ये भी हो गया। उसके बाद अगली एंट्री यहाँ पे आ गई जी, कहीं बैंक नहीं है, यहाँ पे बैंक है, तो बैंक में क्या बोला आपने? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड दूसरा क्या है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जब हम अकाउंट इसका बनाएंगे तो अपोजिट वाले सारे नाम आ जाएंगे, और आपका कैपिटल के आगे कितना? 1600, प्रीमियम कितना? 8, दोनों मिलकर कितना हो गया? 24, जो इसका अमाउंट आपका हो गया। बस अब आप इसे क्लोज कर लो, और बाई बैलेंस सीडी जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वही आपका बैंक हो गया। एंड में देख लो कितना आ रहा है। कोई हमारी कोई परेशानी तो हो रही है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं जी। ये अकाउंट बनाना तो 11वीं क्लास में सीखा हमने। 80,000 ऐड किया, 239,520 का अमाउंट ऐड किया, सॉरी 239,520 का अमाउंट ऐड किया, प्लस आपका 2400 ऐड किया, माइनस आपका 2,20,000, तो ये अमाउंट आ गया मेरे बच्चे 10,01,920 का अमाउंट, और ये काम पूरा हो गया। इट्स वेरी 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 सिंपल। मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं कि ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पता नहीं आज क्या हो गया, मैं बहुत कुछ ढूंढ रहा हूँ मेरे बच्चे, बहुत कुछ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, कसम से। मैं ढूंढ रहा हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो हमें मतलब आपको परेशान कर दे,
एक क्वेश्चन, क्या करूं मैं, कहाँ से ऐसा क्वेश्चन ढूंढूं जो आपको परेशान कर दे। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन पैदा हुआ है क्या? चलो चेक करते हैं। एक और क्वेश्चन के साथ देख लो। ये जो है ना बच्चे, ये मेरा ये जो डस्टर है, इसको एक्चुअली डस्टर हम बोलते हैं। ये जो डस्टर होता है ना, जो आपके स्कूल में जो यूज होता है, वो एक्चुअली उससे साफ नहीं होता ठीक से, वो और गंदा गंदा इसे करता है, इसलिए कपड़ा लेता हूँ। और ये लाल कपड़ा था, लाल खून वाला जो लाल नहीं होता, वो देखो लाल, ये काला हो गया है, आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल काला हो गया है। ये देखो लाल, ये ऐसा कलर था। तो सोचो मैं कितना इसको रगड़ता हूँ इसके ऊपर में, क्या इसकी हालत। मतलब अगर ये पिछले अगला जन्म में मान लो इंसान बनेगा और इसको याद रहेगा पिछले जन्म में इसके साथ क्या हुआ है, तो मेरी क्या हर्ष करेगा, ये आपको याद रखना, आप देख लेना। ये हाँ, कितना इसको मैंने गंदा किया है, कितना गंदा किया है। चलो, कौन कौन टेंशन लेगा अगले जन्म का? इस जन्म में तो जी ले कम से कम ठीक से। कहते हैं ना वो साधु महात्मा, अगला जन्म आपका कीड़े का होगा, अगला जन्म आपका गधे का होगा, ये होगा। बदमाश है वो, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, वो आपके डर का फ़ायदा उठाते हैं। मत सुनना उनकी बात, मत सुनना, मत सुनना। चलो हम इस क्वेश्चन को आपको दिखाएं। एक और क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया अभी, बोर्ड भी अब पूरा साफ नहीं हो पा रहा है। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने पीडीएफ मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाएं अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी सीओसी टीम। मेरे बच्चे, इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके टी.एस. गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो डी.के. गोयल जी की बुक हो, उन सबके जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी सीओसी टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 40 मेरे बच्चे, 40वां क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 40। और इसके साथ हम थोड़ा क्लास लंबा चलेगा, लेकिन हम इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से आज एंड करेंगे, ताकि अगली क्लास में हम कुछ अच्छे अच्छे थ्योरी और अच्छे अच्छे वो बैलेंस शीट बनाना, वो सब सिखा के फिर काम को ख़त्म करें। बहुत लंबे हम लोगों ने क्लासेस खींच ली इस चीज़ को, ठीक है। 40 क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 का। पढ़ते हैं क्या बता रहा है 40 नंबर। कहता है 40 में, पढ़ो जरा। कहता है कि एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले एट ए प्रीमियम ऑफ 2.5 रुपये पर शेयर। प्रीमियम पे आ गया क्वेश्चन आपका। पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट 4.5 जिसमें प्रीमियम मिला हुआ है। कॉल कहता है कि 6 रुपीज़ का। ओइंग टू हैवी सब्सक्रिप्शन, बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस एज फॉलो, जो 20,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उसको 10,000, जिन्होंने 56 के लिए अप्लाई किया था उसको 14,000, जिन्होंने 48 अप्लाई किया था उसको 16,000। तो
और भी आगे, इट वाज डिसाइडेड, पढ़ना, दैट एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन would be utilized on allotment and surplus would be refunded. लो, सारे सपने चकनाचूर हो गए। बहुत कुछ सोचा था मेरे बच्चे, बहुत कुछ सोचा था कि यार मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ। वो कहता है कि अलॉटमेंट के बाद पैसा आप रख ही नहीं सकते, रिफंड कर देना है। तो ठीक है, कर देंगे रिफंड। और आगे कहते हैं, राम जिसको 1000 शेयर्स अलॉट किया गया था, हु बिलोंग टू कैटेगरी 1 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, आपका उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया, बट ही शेयर्स वे फॉरफिटेड आफ्टर द कॉल, फॉरफिट कॉल के बाद हुआ है, मतलब कॉल तक हमने किया। बोलता बताओ एंट्रीज क्या करोगे। मेरे बच्चे सपने सारे एक ही बार चकनाचूर हो गए। बहुत कुछ सोचा था मैं कराऊंगा, लेकिन क्या करूं मैं। चलो वर्किंग नोट्स नंबर 1 लिखो आप यहाँ पे, अप्लाइड इज टू अलॉटेड। कितना अप्लाइड है जरा ऐड करना। 3 जो कैटेगरी है तीनों को मिला के बताइए। कैटेगरी ए में 20,000, कैटेगरी बी में आपका 56,000 और कैटेगरी सी में आपका यहाँ पे 48,000। तो अप्लाई टोटल आपका 1,24,000 के लिए हो गया, 1,24,000। लेकिन हम शेयर्स अलॉट कितना कर सकते हैं जी, 40,000, जितना हमने इशू किया था, उससे ज़्यादा नहीं। और बच्चे हम लोगों ने क्या किया, जो 20,000 के कैटेगरी 1 में जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया था, उसको हमने 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। रेशियो हो गया 2:1 का। कैटेगरी 2 में जिन्होंने आपका 56,000 के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको यहाँ पे 14,000 शेयर्स अलॉट किया और ये कैटेगरी आपका हो गया, सॉरी रेशियो क्या हो गया, 4:1 का। कैटेगरी 3 में आपका यहाँ पे 48,000 के लिए जिसने अप्लाई किया था, हमने उसको अलॉट किया है 16,000। तो ये कितना हो गया, 3:1 का रेशियो हो गया। और इंस्टॉलमेंट हमारा कितने कितने का है, एप्लीकेशन वाला 2 रुपीज़ का, अलॉटमेंट कहता है आपका 4.5, 4.5 का मतलब हो गया 2 + 2.5 प्रीमियम वाला अमाउंट आपका। और वो आपका जो कॉल है, एक ही कॉल है, यानी कि फाइनल कॉल पे आपका कहता है कि 6 रुपीज़ का अमाउंट। इसके बाद कहता है मेरे बच्चे सब ठीक है, राम एक बदमाश था। राम का बारे में जो कहता है कि वो कौन से कैटेगरी से था, 1, इसमें से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। वो कहता है कि उसने अलॉटमेंट का और इसका पेमेंट नहीं किया, ये पेमेंट कर चुका, यहाँ शेयर्स फॉरफिट कर लिया गया। री इशू की कोई बात कर नहीं रहा है, बस क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका, एंट्रीज आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं क्या निकल के आता है। मैं पहले वर्किंग करूँगा, क्योंकि पता है एक सवाल हो सकता है आपके दिमाग में उठ रहा हो कि सर जो आप कॉल्स इन एडवांस का केस करा रहे हो, आज की क्लास के पहले तो आपने कभी ऐसा चेक ही नहीं किया था कि अलॉटमेंट में जो एक्सेस अमाउंट आया है वो कहाँ तक जाएगा। हाँ बच्चे, क्योंकि वो केस अभी तक आया ही नहीं था। सर हम कैसे पहचानेंगे, आपको आदत हो जाएगी, अपने आप क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, आप चिंता नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर आपको डर लगता है कि यार पता नहीं कहीं कुछ गलत हो गया तो आप हर एक क्वेश्चन में चेक कर लो कि पैसा कहाँ तक जाएगा। अपने आप दिमाग खुल जाएगा, अपने आप दिमाग बोलना शुरू कर देगा, यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। आइए वर्किंग नोट्स नंबर 2। मैं पहले यहाँ पे आपका जो कैटेगरी 1 है उनके बारे में काम कर लूँ, पहले इनके बारे में। अब मान लो 3 लोग हैं बस, एक ये आदमी, एक ये और एक ये, इस तीनों ने मिलकर अप्लाई किया। तो मैं अभी आदमी 1 की बात कर रहा हूँ। जरा बताओ इनका टोटल एप्लीकेशन कितना आया था, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना जी, 20,000 इंटू आपका 2 बच्चे 40,000 का अमाउंट आया था। इस 40,000 में जरा बताओ इसका जो अमाउंट हमने इनका पहला जो ट्रांसफ़र किया था शेयर कैपिटल में, पहला इंस्टॉलमेंट, वो कितना। तो सर 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 आपका 20,000, जितना हमने शेयर से अलॉट किए, यानी कि 20,000 इनका हमारे पास क्या रह गया, एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट। अब जल्दी से चेक कर लो कि इस ग्रुप वाले से, यानी कि इनसे हमें अलॉटमेंट में अगला इंस्टॉलमेंट कितना लेना था। तो 10,000 इंटू 4.5, 45,000 रुपये, 45,000। हमें 45,000 का अमाउंट लेना था मेरे बच्चे, लेकिन हमारे पास पड़ा कितना है, सिर्फ 20,000।
तो ये सारा का सारा पैसा कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट में। मतलब इस ग्रुप का तो कोई भी पैसा आगे नहीं गया, इसका इस ग्रुप का जो भी पैसा था अलॉटमेंट तक में एडजस्ट हो गया। ठीक है, कैटेगरी सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले का इनका बताओ, इनका एप्लीकेशन मनी कितना आया है? एप्लीकेशन मनी रिसीव इस ग्रुप वाले का, मतलब इस आदमी का, तो 56,000 इंटू आपका 2, 1,12,000। बताओ इस ग्रुप का पहला इंस्टॉलमेंट जो ट्रांसफर किया था, अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, वो कितना था? पहला इंस्टॉलमेंट सर 14,000 इंटू 2 यानी कि 28,000। बच्चे 1,12,000 में से अगर मैं यहाँ पे 28,000 का एडजस्टमेंट कर दूं तो मेरे पास अभी और एक्सेस अमाउंट 84,000 इनका बचा हुआ है। एक्सेस अमाउंट जरा चेक करते हैं, इस ग्रुप से अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगाता मैं? 14,000 इंटू 4.5, 14,000 इंटू 4.5, 63,000। मेरे बच्चे यानी कि ये जो 84 है, इसमें से आपका एडजस्टेड जो पैसा आप इसमें से एडजस्ट कर देंगे इस ग्रुप का टुवर्ड्स अलॉटमेंट, वो कितना जी? आपका 63,000। फिर भी मेरे बच्चे 21,000, फिर भी हमारे पास 84 में अगर मैं इसको हटाऊं तो हमारे पास 21,000 और भी एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये पैसा फाइनल कॉल में चला गया था, बट इस बार क्वेश्चन ने कहा कि ये रिजेक्ट कर देना, रिफंड कर देना है, यानी कि ये हो गया मेरे बच्चे अमाउंट रिफंडेड। काश ये रिफंडेड ना बोलता तो मैं इस पैसे को अपने पास रखता और थर्ड इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करता मेरे बच्चे, लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ कहा तो था कि इट वाज डिसाइडेड दैट एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट एंड सरप्लस वुड बी रिफंडेड। रिफंड हो जाएगा अलॉटमेंट के बाद आपका, तो ये रिफंड हो गया। इनका कोई रिफंड नहीं हुआ, इनका रिफंड हुआ। इसी तरीके से कैटेगरी थर्ड का करो, जितना क्वेश्चन लंबा होगा उतना इजी होगा, ये पक्का है। जरा बताओ थर्ड वाले का अमाउंट जो हमने रिसीव किया ऑन एप्लीकेशन, इनका कितना है जी? 48 इंटू 2, 48,000 इंटू 2, 96,000। 96 में जो इनका हमने थर्ड ग्रुप वाले का अमाउंट पहला इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर किया टू शेयर कैपिटल, वो कितना? तो 16,000 इंटू 2। समझ रहे हो ना? बोलो ना। हाँ जी सर 32। मेरे बच्चे अभी भी 64,000 इनका हमारे पास एक्सेस पड़ा हुआ है, एक्सेस अमाउंट। अब जरा देखो अगला इंस्टॉलमेंट, यानी कि इसमें से जो अमाउंट एडजस्ट होगा, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, यानी कि आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट, वो कितना आपका? तो सुनो जरा, 16,000 16,000 और इंटू 4.5 कितना हो गया? 16,000 इंटू 4.5 मेरे बच्चे 72,000। ओह रुको 16,000 इंटू 4.5 72,000 होता है, लेकिन एक्सेस हमारे पास 64 है, तो पूरा का पूरा 64 क्या होगा? वो अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे पैसा गया नहीं, रिफंड का कोई लॉजिक बना नहीं, अलॉटमेंट तक ही पैसा एडजस्ट हो गया। बात सुना रही है? तो यहाँ पे हमने क्या किया? 48,000 इंटू 2 जो पैसा आया था वो लिखा, 16 इंटू 2 इतना एडजस्ट हो गया, बाकी जो पैसा वो सारा पैसा चला गया अलॉटमेंट में। मैं इसको यहीं भी लिख सकता था एक्सेस अमाउंट फॉर अलॉटमेंट, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मीनिंग सेम निकल के आता। लो काम खत्म। हाँ राम का डिफॉल्ट है, वो कैटेगरी 1 से है मेरे बच्चे, कैटेगरी 1 से, जिनका कुछ पैसा अलॉटमेंट का आया है, कुछ पैसा आना बाकी था।
और उन्होंने नहीं पे किया, तो हम देखेंगे कैसे काम चलेगा। आओ जरा मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ जी, आप ना ये पूरा पेज अगर ये भर गया तो अगला एक पेज और छोड़ दो अपने वर्किंग के लिए, और बाकी जो पेज है वो बच्चे उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। मैं एंट्री दिखा रहा हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ जर्नल एंट्रीज करना, जर्नल एंट्रीज करना, ठीक है ना। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए एप्लीकेशन पे टोटल अमाउंट कितना हमारे पास आया। तो जब बात करूँ ना एप्लीकेशन पे, तो टोटल यानी कि इतने शेयर्स पे इस रेट से आया है ना, 2,48,000 है ना बच्चों, 248 कैसे निकल के आया जी। तो टोटल एप्लीकेशन 124 आए हैं, रेट एप्लीकेशन का 2 रुपये है, ये निकल के आ गया। अगली एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कीजिए, यानी कि 248, और आप इसमें अब जगह दो, यानी कि टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, इसको निकालने के दो तरीके हैं। सिंपल तरीका पूछोगे तो भैया 40,000 शेयर्स इंटू 2, 80,000। जब हमने 40,000 शेयर से अलॉट किए हैं और पहला इंस्टॉलमेंट 2 का, तो 80,000। अब चाहो तो इस 80 को यहाँ से भी देख सकते हो मेरे बच्चे। देखो जरा यहाँ पे 80 कैसे निकल के आया। 20 इनका गया कैपिटल में पहला इंस्टॉलमेंट, 28 इनका गया एंड 32 इनका गया। इस तीनों को ऐड करोगे तो 80 बन जाएगा। वही तो था पहला इंस्टॉलमेंट जो ट्रांसफ़र किया। फिर कुछ पैसा हमने रखा है जी इन लोगों का एडजस्ट करने के लिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे। अलॉटमेंट अकाउंट पे पैसा हमने रखा है कुछ, आपका कितना रखा है यहाँ देख लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। मैं ब्लू से दिखा देता हूँ। इनका 20, इनका 63 और इनका 64 ऐड करो, कितना हो गया 20,000, 63 ये हो गया 83 एंड आपका 64। बताओ 83 प्लस 64, तीन कैटेगरी, तीनों का देखना होगा। 147 मैं लिख देता हूँ ये कैसे निकल के आया। तो इनका पैसा जी 20,000 प्लस इनका अलॉटमेंट का पैसा कितना रखा गया 63,000 और तीसरे वाले का कितना 64,000। ये हो गया आपका इतना। और हाँ, हमने जिनको एक्सेस अमाउंट और बच गया वो तो रिफंड कर दिया। रिफंड किसका हुआ था, कैटेगरी 2 वालों का 21,000, क्योंकि अलॉटमेंट के आगे का पैसा हम रख ही नहीं सकते, ऐसा हमारे नियम है। तो ठीक है, ये हो गया मेरे बच्चे। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में है। आप अगर आज की बात आपको समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब पीछे की क्लासेज का आपका कॉन्टिन्यूटी खराब हुआ है या फिर प्रॉपर आपने रिवीजन नहीं किया है। अदरवाइज कुछ नया नहीं करा रहा मेरे बच्चे, सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो आओ जरा हम आगे बढ़ते हैं। अब अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि आप प्रीमियम का पैसा भी डिमांड कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बताओ अलॉटमेंट में कितना। ये देखो एंट्री तो हमेशा टोटल से होता है 40,000 इंटू 4.5। मेरे बच्चे 40,000 शेयर्स पे 4.5 के हिसाब से आपका 1,80,000। इस 180 में 40,000 इंटू 2 रुपीज़ तो कैपिटल का है, यानी कि 80,000 एंड 40,000 इंटू 2.5 यानी कि 1 लाख, ये प्रीमियम का पैसा है। ये हमारी एंट्री कंप्लीट, अलॉटमेंट डेबिट हुई आपका। और अगली एंट्री में पैसा आने की एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहां पे डिफॉल्ट किया था इस बदमाश ने, कॉल सीनियर एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
देखो ना 180 में 147 पहले से आ चुका है मेरे बच्चे, तो 180 माइनस 147 कितना हो गया 33,000, ये नेट आना था। इसमें से एक ने डिफॉल्ट कर दिया, आओ ना, क्योंकि डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे हुआ है और इस ग्रुप का जिससे वो बिलोंग करता है बच्चे, सबका कुछ ना कुछ अमाउंट एक्सेस का अलॉटमेंट का आया हुआ है। तो हमें इसका पूरा वर्किंग देखना होगा। आप इसके नीचे करो, मैं उसको उधर कर देता हूँ, यानी कि वर्किंग नोट्स नंबर यहाँ पे आपका क्या करो 3rd कर लो, और ये सिर्फ मिस्टर राम को लेकर हो रहा है। मिस्टर राम, जरा बताओ इसका क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स कितना दिया हुआ है? राम का आई थिंक इस पर बताना था अलॉटेड जी, तो राम का कहता है कि 1000 शेयर्स अलॉट किया गया था 1000। तो बताओ इसका अप्लाइड कितना है? पूरी हिस्ट्री इसका चेक करो मेरे बच्चे। अप्लाइड शेयर्स वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये 1001 के बराबर है अलॉटेड, तो अप्लाइड 2, ये 2000 हो गया। ये 3rd का नंबर ए, बी में आइए। बताओ राम से एप्लीकेशन मनी हम लोगों ने जो रिसीव किया होगा वो कितना, तो 2000 शेयर्स पे है ना, इस शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 4000। इस 4000 में से जो आपने अमाउंट ट्रांसफर किया होगा, इसका पहला इंस्टॉलमेंट टू शेयर कैपिटल मेरे बच्चे, वो कितने शेयर्स पे जितना अलॉट किया, कितना क्वेश्चन कर चुके हैं 1000 इंटू 2 यानी कि 2000। तो इनका एक्सेस अमाउंट हमारे पास कितना पड़ा हुआ है 2000, और ये था फॉर अलॉटमेंट, क्योंकि हमें पता है इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनका एक्सेस अमाउंट कहाँ खत्म हो जा रहा है, अलॉटमेंट तक में आपका। सी पॉइंट पे आप आइए। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, ध्यान सुनना। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इनसे हमने अलॉटमेंट पे कितना मांगा होगा, तो 1000 शेयर्स पे 4.5, ये देखो, यानी कि 4500। लेकिन इसमें से इनका ऑलरेडी 2000 आ चुका है, तो हमने एक्सेस अमाउंट यहां पे एडजस्ट कर दिया, कितना जी 2000। तो मेरे बच्चे 2500 इनको देना था, जो नहीं दिया, यानी कि कॉल्स इन अरियर, ये हो गया, यही हुआ ना। और ये आपका जो 2500 है कॉल्स इन अरियर, उसको आप लिख दो यहाँ पे, 25 नहीं आया तो आया कितना, 33 में इतना नहीं आया तो 30,500। सर एग्जाम में वर्किंग दिखा देंगे, दिखा देना यहाँ पे कितना वर्किंग कराया मैंने, बोल देना टोटल एप्लीकेशन आपका टोटल अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट पे इतना है, एक्सेस अमाउंट इतना एडजस्ट हो गया, कॉल से इतना हो गया, तो बाकी पैसा आ गया, दिखा देना। क्या जाता है, क्या जाता है, फिर तो सर बहुत टाइम लगेगा। नहीं लगेगा बच्चे, अगर प्रैक्टिस आपका अच्छा है ना, ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 मिनट का है, अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो। एग्जाम में कभी भी इतना क्वेश्चन लंबा नहीं आता कि आपके 100 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स में ना हो जाए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और जब लेंदी होगा तो क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पे कोई री इशू की बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, यहीं पे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। आपका अलॉटमेंट हो गया, अब आ जाओ जरा फाइनल कॉल। देखो ना एक ही कॉल है आपका, एक ही कॉल है, शेयर फाइनल कॉल। तो आप लिखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना जी, तो आपका 40,000 इंटू 6 240। अभी हमने फॉरफिट तो नहीं किया है ना, तो कॉल करेंगे इनसे 40,000 इंटू 6, और 6 एंट्री में जो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो नहीं आया कॉल सीनियर, यहां भी इनका पैसा नहीं आया है, एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। मेरे बच्चे 240 आना था, और ध्यान रखना इस पर डिफॉल्ट तो पूरे अमाउंट का, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट था वो सब अलॉटमेंट तक में खत्म हो गया। अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपने कितना शेयर था जी 1000 इंटू 6 पूरे 6000 का, तो 6000 नहीं आए, तो आया कितना 2,34,000 हो गया काम। ये क्या इसमें करना है बताओ।
अब इसके बाद 7th एंट्री में कहता है कि आप फॉरफिट कर लो, तो कर लो ना, करो ना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्या प्रीमियम भी डेबिट होगा? आओ चेक कर लेते हैं प्रीमियम का पैसा पे किया कि नहीं किया। यहां देखो मैं बताऊं, इनसे जो 4500 का अमाउंट हमने मांगा था, इस 45 में मेरे बच्चे कैपिटल का पैसा कितना था? कैपिटल का पैसा 2 रुपये यानी कि 2000, और प्रीमियम का अमाउंट कितना था? 2500, तभी तो बनेगा 45। एक्सेस आया कितना था? 2000, तो सारा का सारा पैसा यहां एडजस्ट हो गया, पहले कैपिटल में होगा, इसका पैसा आया ही नहीं। जो एक्सेस आया था वो कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, तो मेरे बच्चे ये तो पैसा आया ही नहीं, और नहीं आया तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। अगर नहीं आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 बताओ यहाँ पे क्या, जितना पैसा उनका आ चुका है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में फॉरफिट हो जाएगा, और जो नहीं दिया वो कॉल्स इन अरियर नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 1000 शेयर्स थे जो फॉरफिट हुए, कहाँ तक कॉल किया हमने? लास्ट तक 10 रुपये, यानी कि 10,000 से डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम कितने से डेबिट होगा? तो 1000 शेयर्स पे पूरे 2.5 यानी कि 2500, जितना नहीं आया। फॉरफिट कितना करेंगे? जितना आप दे चुके हैं। कितना दे चुके हैं? ये देखो आप, 4000। आपने जो पैसा स्टार्टिंग में दिया था 4 दिया था, वही तो दिया, उसके बाद तो कुछ दिया ही नहीं, और इस 4 में कोई प्रीमियम का पैसा नहीं है, तो 4000 फॉरफिट हो गया। तो ये कितना बच गया? रिमेनिंग 12,500 - 4 यानी कि 8500। और अगर आपको चेक करना है कहीं गलत तो नहीं है तो 85 चेक कर लो। ये देखो इनका 6000 का यहाँ कॉल सीनियर एंड 25 का यहाँ मिलके कितना हो गया? 85। हमेशा वही आएगा, हमेशा। रीशु बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ओहो, आज भी मजा नहीं आया। आज भी 3 क्वेश्चन हमने किए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, लेकिन मेरे बच्चे आपकी आत्मा जो है ना अभी शांत होने को तैयार नहीं है। आप कुछ और चाहते हो, कुछ और मस्ती चाहते हो, लेकिन वो सारी मस्ती अगली क्लास के लिए है। हम अगली क्लास में क्या करेंगे? कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, या तो अगली क्लास या एक क्लास और, 2 क्लास टू द मैक्सिमम लेके इस चैप्टर को एंड करेंगे। मेरे बच्चे आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आपको अच्छे तरीके से काम करते चले जाना है, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मार्क्स के बारे में कभी आप सोचे नहीं, मेहनत करें, आगे बढ़े, काम पूरा करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेज, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट 0 कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा है, ये 0 कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी, और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेज बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया, आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आएं और 11th 12th क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।